धनुष यज्ञ में राम जी के द्वारा शिव धनुष को तोड़ने के बाद परशुराम आते हैं और क्रोधित होकर राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, यह भारी भीड़ क्यों लगी है। सारी बात जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम पूछते हैं और आगे, समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण मोहि विष बयाए। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण मोहि पस बयाए। फिर आगे कहते हैं, तब राजा जनक ने वह शुभ समाचार परशुराम जी से कह सुनाते हैं जिस कारण सब राजा इकट्ठे हुए थे। फिर सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मोहि डारे। फिर उनके वचन सुनकर फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 खंड पृथ्वी पर पड़े हुए थे। फिर आगे कहते हैं, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बेगी दिखाई मोड़ ना तयाजू, लटाऊं मही जहाँ लगी तब राजू। उलटाऊं मही जहाँ लगी तब राजू। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोरा। फिर परशुराम जी क्रोधित होकर के और कठोर वचन बोले, हे जनक, रे मूर्ख जनक, कहो धनुष किसने तोड़ा है। बेगी दिखाई मुड़ना तयाजू, उलटऊं मही जहाँ लगी तब राजू। हे मूर्ख, उसे जल्दी दिखाओ, नहीं तो आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। इस प्रकार से क्रोधित होकर के परशुराम जी जनक जी से कहते हैं। फिर आगे, अति डारू युतारू दे तनरी पुनाही, कुटिला कुटिला भूपहार से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नहारी, सोचहि सकल बासयुर भारी। सोचहि सकल त्रासयुर भारी। अति डर उतरू ते तनि पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। तो आगे जो है इस प्रकार से परशुराम जी की क्रोधित वाणी को सुनकर के और राजा जनक जी डर जाते हैं और कोई उत्तर नहीं देते। यह देखकर वहाँ पर उपस्थित कुटिल राजा अपने मन में प्रसन्न हुए और सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रासयुर भारी। कुटिल राजा वहाँ पर उपस्थित जो थे उनके मन में प्रसन्न हुए और देवता मुनि नाग नगर के नर नारी अपने मन में डर कर ये सोचने लगे। और आगे लिखते हैं, मन पछिताति सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कार सुभाव सुनि सीता, रघनी में सकल पसम बीता। रघनी में सकल पसम बीता, मन पछिताती सिए महतारी, विधि अब संवारी बात बिगारी। और परशुराम जी की इस प्रकार कठोर वाणी को सुनकर सीता जी की माता मन में पछताने लगी। ब्रह्मा ने बनाई सब बात बिगाड़ दी, इस प्रकार से सोच रही है सीता जी की माता। और
भृगुपति कर सुभाओ सुनि सीता, अरघनी में सकल पसम बीता। परशुराम जी की इस प्रकार स्वभाव को देखकर और इस प्रकार कठोर वाणी को सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीत रहे थे। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शरण।